उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। मैं तुलसी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन है भारत के महान शहीद। डेट वाइज देखेंगे कि कौन सी घटना कब हुई है और उनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहले जो अपने महान शहीद हुए हैं, जिन्होंने मात्र 18 वर्ष 19 वर्ष में अपने जीवन का मूल नहीं करते हुए आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और ये वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। खुदीराम बोस 1908 में ये एक कोशिश करते हैं। सेशन जज होते हैं किंग्सफोर्ड, उनकी गाड़ी पे बम फेंकते हैं प्रफुल्ल चाकी के साथ मिल करके। इसके कारण ये बेड़ी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से गिरफ्तारी इनकी की जाती है। अब यहाँ पे जब ये लोग बम फेंकते हैं तो किंग्सफोर्ड नहीं होते हैं, कैनेडी की पत्नी और उनकी बीवी उनकी बेटी मारी जाती है। इसलिए इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दी जाती है। तो 11 अगस्त 1908 को कैसे याद करना है? 11 तो 11 रहेगा, 9 में से 1 गया 8 और अगस्त 8 है और ऐसे भी 8 है, तो 11 8 8 याद रखेंगे आप लोग। 11 अगस्त 1908। नेक्स्ट अशफाक उल्लाह खां 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ रहता है। लखनऊ के पास एक छोटा सा स्टेशन है, हॉल्ट है, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिल करके लोगों ने डकैती की थी, सरकारी खजाने को लूटा था। और उसके लिए 19 अगस्त 1925 को उस काकोरी डकैती के केस में इनको बंदी बनाया जाता है, अशफाक उल्लाह खान को। फिर 19 दिसंबर 1927 को इनको फैजाबाद में फांसी दी जाती है। तो 19/8 को ये गिरफ्तार होते हैं 1925 में, 1927 में। 19/8 यानी 19 अगस्त कब का घटना है? 9 अगस्त। उसके मात्र 10 दिन बाद इनकी गिरफ्तारी की जाती है। 19/12 यानी 19 दिसंबर को इनको फांसी दी जाती है। 25 में ये घटना घटित हुई थी और 2 साल के बाद इनको फांसी दी जाती है फैजाबाद में। फैजाबाद जो उत्तर प्रदेश में है। वहीं बात करें उधम सिंह की। उधम सिंह की बात करें हम लोग। उधम सिंह 13 मार्च 1940 को ये सर जो माइकल ओडायर होते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं, गोली मारते हैं इनको लंदन में जा कर के और इनको गोली मार देते हैं। चूँकि बात होती है 13 अप्रैल 1919 की, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और उस हत्याकांड को लेकर के ये इतने पॉसेसिव होते हैं कि इंडिया से जाते हैं इंग्लैंड और फिर इंग्लैंड में जा कर के इस माइकल ओडायर की बैंड बजा देते हैं। 13 मार्च 1940 को इनको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी दी जाती है। तो पेंटन विले जेल है इंग्लैंड में, वहाँ पे इनको फांसी दी जाती है। तो देखेंगे डेट कितना अच्छा है, 13 और 31, इसको पलट देंगे तो 31 बन जाएगा। मार्च में गिरफ्तारी होती है और जुलाई में इनको फांसी दे दी जाती है वहाँ लंदन में। फिर है भगत सिंह, शहीद भगत सिंह
सैंडर्स की हत्या करते हैं और 8 अप्रैल 1929 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके साथ ही ये बम फेंकने होते हैं विधानसभा में भी। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ मिल करके ये बम फेंके होते हैं असेंबली हॉल में। फिर 23 मार्च सैंडर्स की हत्या केस के सिलसिले में इनको मौत की सज़ा होती है और 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ाए जाते हैं। तो 23 मार्च जो हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी दिन फांसी हुई थी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, इसके बाद सुखदेव इन्हीं के साथ में थे, भगत सिंह के साथ में। और सैंडर्स की हत्या की जिम्मा इनके सर भी रहती है। 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार होते हैं और 23 मार्च 1931 को इनको भी भगत सिंह के साथ फांसी दी जाती है। वहीं बटुकेश्वर दत्त की बात करें हम लोग, बटुकेश्वर दत्त की, तो भगत सिंह के साथ ये केंद्रीय असेंबली बम में शामिल होते हैं। इसके आरोप में इनको गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है। तो आजीवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती है इनको। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो काकोरी डाक गाड़ी जो डकैती था, जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को, इसके मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की थी। कोई मुखबिरी कर देता है और ये पकड़े नहीं जाते हैं। जहाँ बैठे होते हैं अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, लोग मुखबिरी कर देते हैं और वहीं पे अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं। तो 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, वहाँ पे ये खुद को गोली मार लेते हैं। जब अंतिम गोली बचा होता है, लगता है कि अब मैं शायद अंग्रेज़ों की गिरफ्त में आ जाऊँगा, तो ये खुद को गोली मार करके शहीद कर लेते हैं। वहीं मास्टर अमीरचंद की बात करें तो दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीरचंद 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए जाते हैं और इनको 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दी जाती है। तो 8 मई 1915 को इनको फांसी दी जाती है। इसी वर्ष 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं अफ्रीका प्रवास के दौरान, और 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस। इसके बाद अवध बिहारी बोस, इसके बाद है अवध बिहारी बोस। दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में ये फरवरी 1914 में गिरफ्तार होते हैं तथा 8 मई 1915 को इनको भी फांसी दी जाती है अमीन चंद के साथ। तो 8 मई 1915 को इनको भी फांसी दे दी जाती है दिल्ली में। इसके बाद मदन लाल धिंगड़ा की बात करें, 1 जुलाई 1909 को कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या करने के कारण इनको गिरफ्तार किया जाता है और 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी दी जाती है।
चापेकर बंधु की बात करें हम लोग तो चापेकर बंधु में दामोदर चापेकर और विनायक चापेकर बंधु थे। 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयरस्टन की हत्या के सिलसिले में ये दोनों भाई गिरफ्तार होते हैं। इसके बाद 18 अप्रैल 1898 को ये फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जाते हैं। इनके भाई जो होते हैं बालकृष्ण चापेकर, उनको 12 मई 1899 तथा बसदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया। तो ये दोनों भाई शहीद हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग इन दोनों बंधुओं की, तो ये दोनों बंधु मिल करके एक व्यक्ति होते हैं रैंड एंड एयरस्टन, जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। और ये दोनों मित्र मंडली के सदस्य होते हैं।